Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 12 in your English grammar book. The topic is here, indirect constructions. Students, in the previous classes, we have already studied part 1 to part 3 of this chapter. Today in this class, we are going to study part 4 of this chapter. So students, let's open page number 67 in your English grammar book. Start read from here. Exclamations and wishes. Okay. In reporting exclamations and wishes, the indirect speech is introduced by some words expressing exclamation or wish. रिपोर्टिंग एक्सक्लामेशंस एंड विशेस में इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऐसे कुछ वर्ड्स से जो वर्ड्स एक्सक्लामेशन और विश को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, रिपोर्टिंग एक्सक्लामेशंस एंड विशेस में इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऐसे कुछ वर्ड्स से जो वर्ड्स एक्सक्लामेशन और विश को एक्सप्रेस करते हैं या शो करते हैं, है ना. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, ही सेड अलास आई एम अनडन. ठीक है, देखो ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में एक सैड एक्सक्लामेशन शो किया गया है. इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तब हम ऐसे एक वर्ड यूज करेंगे जो वर्ड उस सैड एक्सप्रेशन को शो करेंगे, सैड एक्सक्लेमेशन को शो करेंगे, है ना. सो द इनडायरेक्ट इज ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन. ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ये जो वर्ड यूज हुआ है ना रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड के प्लेस में एक्सक्लेम्ड सैडली. ये जो एक्सक्लेम्ड है, ये वर्ड, ये जो एलास है ना, इस एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, देन दैट लिंकर है, ही वॉज अनडन, है ना. ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, इसलिए आई के प्लेस में इनडायरेक्ट में ही यूज हुआ है ना. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, टॉनी सेड हाउ स्मार्ट आई एम. देखो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है, इधर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया गया है और सेंटेंस के एंडिंग में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना. मीन्स ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इसको इनडायरेक्ट ऐसे करना है, टॉनी एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, है ना. टॉनी प्राउडली एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं. ये जो टॉनी है, ये टॉनी प्राउडली एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं. ठीक है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है. ये रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस में इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड यूज हुआ है और ये रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. एक्सक्लेम प्राउडली दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट. ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में यूज किया जाता है वो स्टेटमेंट बन जाता है और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो रिमूव हो जाता है और फुल स्टॉप यूज होता है. ठीक है. नाउ सी पेज नंबर 68 in your English grammar book and start read from the top of the page. Number 3 example, the teacher said, Bravo, Raj, you have done well. ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है ना. इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, द टीचर अपलॉडेड, है ना. सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके प्लेस में अपलॉडेड यूज किया गया है. ठीक है, ये जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है अपलॉडेड, ये वर्ब इस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेम एक्सप्रेशन के साथ जो कि रिपोर्टेड स्पीच में है.
ठीक है, देखो, द टीचर applauded Raj saying that he had done well. Okay. Number 4, Raman said, would that I were rich. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे ऐसे लिखेंगे, रमन विश्ड दैट ही वेर रिच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इस सेंटेंस को लिखे हैं तब सेड रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस में विश्ड यूज किए हैं, है ना। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब इस रिपोर्टेड स्पीच को सेम एक्सप्रेशन के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, when the reported speech consists of an exclamatory sentence, the reporting verb must be changed to some appropriate verb as exclaim, cry out, pray, etc. जब रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसे कुछ अप्रोप्रिएट वर्ब को यूज करना होगा। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होकर ऐसे कुछ अप्रोप्रिएट वर्ब बनेगा जो हो सकता है एक्सक्लेम, क्राई आउट, प्रे, एटसेट्रा। अगेन आई एम टेलिंग, हम ऑलरेडी 1-2 एग्जाम्पल पढ़े हैं अभी। जब रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे कुछ वर्ब में चेंज हो जाएगा जो वर्ब एक्सक्लेम हो सकता है, क्राई आउट हो सकता है, प्रे हो सकता है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब सेम एक्सप्रेशन देगा जो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में दिया जाता है, वो इनडायरेक्ट में भी सेम एक्सप्रेशन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का, क्योंकि ऐसे वर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया जाएगा। द कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, द कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट से। हाँ, दैट एक लिंकर है, जो लिंकर रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू द स्टेटमेंट और असर्टिव फॉर्म। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब ट्रांसफर हो जाता है तब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस बन जाता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रिमूव होकर एक फुल स्टॉप यूज होता है उस सेंटेंस के एंडिंग में। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग sentences now. Number 1, she said, may you succeed my son. Mark of exclamation, ये एक exclamatory sentence है जो reported speech में दिया गया है। So indirect करने के टाइम हमको यूज करना है she wished that her son might succeed। देखो, ये जो indirect speech लिखा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में वेस्ट यूज किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब सेड के प्लेस में, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच जो देखे हैं ना, डायरेक्ट स्पीच में एक विश किया गया है कि मे यू सक्सीड माय सन, ये एक विश है, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस में वेस्ट यूज किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के प्लेस में इनडायरेक्ट स्पीच में विश्ड यूज किया गया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में जैसे एक्सप्रेशन शो किया गया है सेम एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। दैट है लिंकर, ठीक है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस किया है इस सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इनडायरेक्ट स्पीच में एक असर्टिव सेंटेंस बन गया है और एंडिंग में इसका फुल स्टॉप यूज हुआ है और एक्सक्लेमेटरी का जो
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था वो रिमूव हो गया है, फुल स्टॉप यूज हो गया है। नंबर 2, ही सेड व्हाट अ ग्रेट मिजारी। देखो इधर भी रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक एक्सक्लेमेशन है। इसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे ऐसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके प्लेस में एक्सक्लेम्ड यूज किया है। ये रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड सेम एक्सप्रेशन दे रहा है जो एक्सप्रेशन डायरेक्ट स्पीच में था, वो इनडायरेक्ट में भी सेम एक्सप्रेशन दे रहा है, एक्सक्लेम्ड। दैट है लिंकर जो कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट मिजारी, दैट इट वॉज अ ग्रेट मिजारी, ठीक है। व्हाट अ ग्रेट मिजारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, वो इनडायरेक्ट में एक असर्टिव सेंटेंस बना है, ऐसे इट वॉज अ ग्रेट मिजारी, ठीक है। और इधर फुल स्टॉप यूज हुआ है सेंटेंस के एंडिंग में। नंबर 3, द मर्चेंट सेड अलास आई एम रुइन्ड। ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में सेड के प्लेस में एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया गया है, जो कि सेम एक्सप्रेशन दे रहा है जो एक्सप्रेशन डायरेक्ट स्पीच में था, वो सेम एक्सप्रेशन इनडायरेक्ट स्पीच में दे रहा है, ए रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड। विथ सॉरो दैट ही वॉज रुइन्ड, ठीक है। देखो अलास रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया गया है डायरेक्ट स्पीच में, है ना, जो कि एक सैडनेस को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड के साथ विथ सॉरो यूज किया गया है। और डायरेक्ट स्पीच में आई है ना, आई के प्लेस में ही यूज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि आई का मतलब मर्चेंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वॉन। देखो ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक हैप्पीनेस को, एक जॉय को एक्सप्रेस किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि ये जो हुर्रे है ना, ये वर्ड एक जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड के साथ विथ जॉय ऐड किया गया है। दैट है लिंकर, दे हैड ओन। वी मीन्स द कैप्टन एंड हिज टीम, है ना, दे हैड वॉन, इसीलिए द कैप्टन एंड हिज टीम के प्लेस में दे यूज किया गया है, हैड ऑन, ठीक है। Like this, number 5 and number 6 examples are also given, students. You have to study yourself.